तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो आपको ये पता है कि ये एक्सरसाइज इंटीग्रेशन से मुतल्लिक है। तो जरा क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिया हुआ है क्या कि इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटेग्रल्स, कि ये जो आपको इंटेग्रल्स दिए गए हैं इनको हल करना है। तो इस पे हम कोई ना कोई मुनासिब यस सर। इंटीग्रेशन लगाएंगे। उसके लिए हमें डेरिवेटिव का पता होना जरूरी है। अब देखिए, फंक्शन में दोबारा लिखता हूँ। तो ये वाला जो फंक्शन है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 4 - x²। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, लेकिन जब हम उसे ऊपर लिखेंगे तो ये -1/2 बन जाएगा और साथ में लिखा है -2x। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अगर हम लेट करें कि 4 - x², ये कोई फंक्शन हो, इसे कोई भी नाम दे दें। ठीक। लेट अस सपोज कि हम इसे t कह देते हैं, u कह देते हैं, आपकी मर्जी है। जब आप इधर डेरिवेटिव लेंगे 4 - x² का, तो उधर भी आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये dx हो जाएगा, इधर dt हो जाएगा। तो यहाँ डेरिवेटिव 4 का 0 आ गया और x² का डेरिवेटिव 2x, जबकि डिफरेंशियल का dx लगा देना आपने। उधर क्या आ चुका है, dt। तो इसका मतलब -2x dx जहाँ भी आएगा वहाँ आपने dt डाल देना। तो गौर से देखें कि अगर मैं इसकी जगह क्या पुट कर दूं, t, पावर उसकी वैसे की वैसी यस सर। रहे। और ये जो बाकी हिस्सा है सारा, ये आप गौर से देखें तो ये सारा का सारा क्या बन चुका है, dt। तो इसकी जगह dt डाल देंगे। जी ठीक। तो आपने देखा फंक्शन t, पावर उसकी -12 और साथ आ गया dt। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इट इज़ वेरी सिंपल। क्या होगा बताएंगे मुझे आप। बड़ा सिंपल सा फंक्शन बन चुका है। तो इसे कैसे लिखना चाहिए कि t की पावर में एक का इजाफा, वही इजाफा नीचे, और वही पावर। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये t की पावर 1/2 रह जाएगा, यस। नीचे भी 1/2। यस सर। अब आपको ये पता है कि बटे के नीचे बटा उलट जाता है। तो ये लिखा जाएगा यस सर। t अंडर टू। रूट प्लस सी। ठीक है, 2 वैसे मैंने ये नीचे वाला जो यस है सर। ऊपर लिख दिया। अब आप ये देखें कि जो t है ये हमने किसको फर्स्ट किया था, ये था ये 4 - x²। तो अब आपने पुट बैक कर देना है। क्या लिखना है यहाँ, पुट t इज इक्वल टू 4 - x²। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 4 - x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन का एक ऐसा सादा सा तरीक़ाकार है जिसके जरिए आप किसी भी दिए गए क्वेश्चन को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रूल क्या यूज़ किया है, रूल ये यूज़ किया है कि जब फंक्शन मौजूद हो, ठीक है, फंक्शन की कुछ पावर हो और साथ में डेरिवेटिव दिया गया हो फंक्शन का, तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन की पावर में एक का इजाफा हो जाएगा, जबकि वही इजाफा नीचे लिखा जाएगा। और वही पावर नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये फंक्शन की ठीक पावर में एक का इजाफा और वही इजाफा नीचे, और प्लस का डालते हैं हम, प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन। तो लेकिन इसमें शर्त क्या होनी चाहिए, फंक्शन है साथ फंक्शन की का डेरिवेटिव होना जरूरी है। ठीक है, तो ये ठीक। मैंने यूज किया क्या, पहला फार्मूला, पहला मेथड। ठीक है, यस अब सर। इसमें जो सवालात हैं, एक रूल और इसमें, इस पूरी एक्सरसाइज में जो पहले कुछ सवाल हैं इसमें 3 रूल यूज होंगे। पहला रूल मैंने आपको बताया है। अब हम यूज करते हैं रूल नंबर 2। ठीक है जी, वो यूज हो रहा है सवाल नंबर 4 के अंदर। ठीक है, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 ठीक है सर। और, ठीक है, इनके अंदर है रूल नंबर 2। अच्छा, और जो रूल नंबर 1 है वो कहाँ कहाँ ठीक है यूज सर। होगा, मैं आपको बता देता हूँ। रूल नंबर 1 के मजीद सवाल हैं, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7। ठीक है, तो पहले हम रूल नंबर 1 के ही सवाल रिपीट ठीक है। करेंगे ताकि हमें वो रूल याद रहे। फिर हम रूल नंबर 2 के करेंगे, फिर रूल नंबर 3 के करेंगे। ठीक है,
अच्छा, मैंने बताया कि छठा और सातवां भी इसी रूल के मुताबिक ठीक है। जिस रूल के मुताबिक फर्स्ट किया है। अब मैं छठा सवाल लिख रहा हूँ ताकि उस रूल के सारे सवाल हो जाए पहले। ये जी एक्स प्लस बी, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी और पावर है 1/2 और साथ में क्या आ जाएगा dx। जी, अब आप मुझे बताएंगे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं रूल नंबर 1 में। लेट सर नीचे वाली पावर को ऊपर ले आएंगे ना, लेट कर लेंगे। हाँ जी, पहले नीचे वाली पावर को ऊपर लेके ये -1/2 हो जाएगी। साथ वाला फंक्शन वैसे लिख दिया अभी। फिर हम इधर एक्स प्लस साइड डी पर एक्स। लेट कर लिया करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी ये बराबर है टी के। जब इधर डेरिवेटिव लेंगे तो इधर भी लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। उधर भी ठीक है, तो जब डेरिवेटिव यस लेंगे तो सर। क्या आएगा, यू विल राइट 2x 2x। प्लस 2b। ठीक है, अच्छा इन सब के यस साथ सर। dx आएगा, यस। साथ साथ लिख दें तो भी कोई मसला नहीं, आखिर में भी लिख दें तो यहाँ dx होना चाहिए और बराबर dt के। ठीक। अब देखिए इस जैसा कोई फंक्शन ऊपर नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा, यस सर। क्योंकि यहाँ है x प्लस अभी टू, सर 2 तो इसका मतलब 2 कॉमन, कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन निकाल लें तो क्या आ जाएगा x एक्स प्लस प्लस। बी। ठीक है, इस जैसी शक्ल वहां मौजूद है। यस सर। मजीद ये है कि x प्लस बी dx की वैल्यू निकालें तो फिर उधर क्या आ जाएगा, उधर आ जाएगा dt डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब ये जो 2। फंक्शन यस है सर। इसकी वैल्यू ये हमने निकाल ली। इसकी जगह आपने क्या लिखना है, ठीक इस है। पूरे की जगह t लिखना है। तो ये आ जाएगा t रेज टू दी ठीक। पावर -1/2, साथ में क्या आ यस सर। जाएगा dt ओवर 2। 1/2 बाहर निकालें, ये इसमें आप माहिर हो चुके हैं। क्या करते होते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में क्या और वन जगह। प्लस ऐड करेंगे और अच्छा, इसमें -1/2 में अगर मैं ऐड करूं 1 और इधर भी क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो 1/2 वैसे ही बटे में भी 1/2 बच गया, यस सर। ये आ जाएगा टी की पावर वन यस बाई सर। टी रेज़ की पावर। ठीक है जी, आप चाहें तो इन दोनों को कैंसिल कर दें, ठीक। ठीक कट हो सकते हैं ना ये। ये कट हो जाएंगे सर। ठीक है ना, ये कट हो गया। तो बाकी आपके पास क्या रह गया, बाकी रह गया जी टी का, यहाँ पे आपके पास अंडर रूट मौजूद है और प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन। अब जो टी है ये कौन था, आप कहेंगे टी तो हमने इसको फर्स्ट ये किया, एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी और पूरे के ऊपर आ गया अंडर रूट प्लस के आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मुश्किल तो नहीं लग रहा एज, क्योंकि हम पहले से क्या जानते हैं कि हमने टी को पुट किया था कि टी तो इसके बराबर था सारा, अंडर रूट में था एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। ये ठीक है, ये हमने यहाँ इसकी टी की वैल्यू वापस पुट कर दी। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया है इसमें कोई सवाल आपके जहन में तो हम मुझसे पूछ लें दोबारा। जी सिद्दीक भाई, अगर इसमें यहाँ तक कोई बात पूछनी है तो मुझसे पूछ लें दोबारा। नहीं सर, अभी तक नहीं पूछनी। ठीक है, आसान है। बहुत सिंपल है ये, अगर आप इसको करेंगे तो ये बहुत आसान है। यस सर। ठीक है, करेंगे तो ये बेहद यस आसान है। सर। तो इसमें फिर भी कोई मसला हो तो हम मुझसे पूछ लें कि ये फलां चीज़ मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, आपकी ठहरें स्क्रीन जो है मैं दोबारा बहाल कर दूँ, ये स्क्रीन दोबारा आ गई। ठीक है, अब इससे मिलता जुलता अब अगला सवाल आपने मुझे कराना है। अब आपको टेक्निक समझ सातवां आ सर। चुकी है। ठीक है, अब मैंने बताया कि सातवें का भी यस। यही मेथड है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है सर। जी, सातवां क्वेश्चन क्या है, ऊपर है जी सीकेंट स्क्वायर एक्स एक्स और 10x का अंडर रूट। ये तकरीबन इसने तीनों सवाल एक जैसे डाले हैं।
मैंने आपको क्या समझाया था कि आप पहले 10 को ऊपर ले जाएं। यस सर, 1/2 हो जाएगा 10x माइनस 1/2 और सेक्स स्क्वायर एक्स। सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। यस आप सर, लेट करेंगे, लेट करेंगे 10x लेट करें जी 10x जो है वो बराबर है इसके टी के। लेट ई के। टी रख लें, यू रख लें, आपकी मर्जी है। अब आप इधर डेरिवेटिव लेंगे, 10x इज इक्वल टू dt। ठीक है। 10 का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स यस सर, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जी तो अब आप ये वैल्यूज वहाँ पुट बैक करेंगे, ठीक है। पुट करनी है। यस सर, तो ये 10 की जगह आपने क्या पुट कर दिया, टी टी हो जाएगा सर पावर माइनस वन वन बाई बाई टू। टू, और जो सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स है इसकी जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, टी टी, ठीक है। तो ये तीनों यस सर, इंटीग्रेशन एक जैसी होगी, ये टी की पावर में एक का इजाफा, यस सर, और वही पावर नीचे। वही इजाफा नीचे भी करना है, ठीक है। अगर क्लास कट जाए परेशान नहीं होना, 1 मिनट रह गया। तो ये टी की पावर 1/2 नीचे 1/2 यस सर, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बच गया जी टी अंडर रूट, टू ठीक, अंडर रूट टी। प्लस। अब टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू सर 10x। ये था जी 10x, ठीक है। इनको आप पुट कर देंगे और कॉन्स्ट एज, क्योंकि टी बराबर था 10x के, यस सर, हो गया जी। तो इसकी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें और बच्चों को याद दहानी कराएं, याद करवाएं कि उन्होंने क्लास लेनी है 8 से 8:40 तक, ठीक है। शेड्यूल मैंने सारे क्लासेस का भेजा हुआ है। अब चूंकि मेरी 9th क्लास स्टार्ट होनी है ऑनलाइन, अब मैंने उनको लिंक भेजना है। 9 बजे से ऑनवर्ड्स 40-40 मिनट की क्लास होती है और 20 मिनट का गैप रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये फ्री वाली क्लासेस होती हैं। ये से मुराद ये है कि ठीक है सर। सॉफ्टवेयर पे पेमेंट नहीं की हुई, अगर इसकी पेमेंट होती है वो की हुई हो तो फिर आप जितना मर्जी चला लें। तो फ्री सॉफ्टवेयर में 40 मिनट की क्लास की इजाज़त होती है, और फिर 40 मिनट के बाद 20 मिनट की ब्रेक लेनी जरूरी होती है, वो इजाज़त नहीं देते अगली क्लास शुरू करने की सॉफ्टवेयर वाले, ठीक है सर। कहते हैं जी 20 मिनट का गैप फिर अगली क्लास। तो अब 20 मिनट के गैप के बाद अगली क्लास शुरू हो जानी है। तो बस आपसे गुजारिश यही है कि बच्चों को प्रॉपर कम्युनिकेट करें और मेरा बताएं कि मैं यहाँ वापस आ गया हूँ, और ठीक है। इसी वजह से सर मुजम्मिल ने आपको ऑनलाइन पढ़ाना बंद कर दिया, ठीक है। उन्होंने ऑनलाइन कुछ पढ़ाया था आप, सर ऑनलाइन ही पढ़ा जैसे वो सेंड करे थे वीडियोस। बस ये जो आपको करा रहा हूँ ना इसे कहते हैं ऑनलाइन टीचिंग। मैंने तो इसकी यस बाकायदा सर। ट्रेनिंग्स हासिल की हुई है, तो अल्लाह का शुक्र है मैं तो पढ़ा सकता हूँ। सर अभी और भी छुट्टियां हैं ना आगे। हाँ छुट्टियाँ मुझे लगता है अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन लगता है कि 1 हफ्ते की मजीद हो गई हैं। लेकिन अगर छुट्टियाँ हो गई हैं तो आप लोगों ने ऑनलाइन जो है ये बाकी बच्चों को समझाना है ये ऑनलाइन आए, क्योंकि इनको नुकसान ये होगा कि ये ऑनलाइन नहीं आएंगे तो फिर नुकसान क्या होगा, ये लोग रह जाएंगे, बड़ा यस सर। नुकसान होगा। क्योंकि पेपर में ये चीज़ें जो अगर आ गई, क्योंकि मैंने अगली एक्सरसाइज पढ़ाते जाना है, पेपर में वो चीज़ आ गई और आपको ना आती हुई तो वो फिर उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, ठीक है। अगर ये 40 मिनट आ जाएंगे ना, ये 40 मिनट में मैं अच्छा खासा काम करा दूंगा। अभी तो आपको ये देखें सिर्फ 15-20 मिनट पढ़ाया है ना, बाकी तो यस इन्होंने सर। बच्चों का इंतजार किया है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास बड़ी महंगी क्लास है, लेकिन चूंकि वर्कर्स बच्चे हैं तो आपके लिए मैंने ये अब जो है वो फ्री क्लासेस अरेंज की हुई हैं, ठीक है। वैसे ये ऑनलाइन क्लासेस बड़ी महंगी होती हैं, ये आप लोगों के लिए बच्चों के लिए मैं अरेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो आपको अंदाज़ा नहीं है, ये 30-30 35-35 डॉलर में लोग पे करके ऑनलाइन पढ़ते हैं। मतलब $30 का मतलब कम यस अज़ कम 8-9 हज़ार रुपये घंटा फीस होती है, इसकी बड़ी महंगी क्लासेस होती हैं। लेकिन आपको चूंकि सहूलत मुफ्त मिली है तो बच्चे सोए पड़े हैं अभी तक। तो इन्हें समझाएं ज़रा कि ये वक्त तेज़ी से हाथ से निकल जाना है, यस सर। छुट्टी ना करें, मेहनत करें, और ये मौका आपको मिला है, मौके बार बार नहीं मिलते, ठीक है ना। ये अल्लाह मियाँ की तरफ से आपको यस चांस मिल रहा है, आप करें इसको, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप इंशाल्लाह इसको बाकी बच्चों को भी अवेल करें, ठीक है। मैं ये ठीक मीटिंग है सर। ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये ठीक। बाकायदा ना मैं रिकॉर्डिंग रख लेता हूँ,
जिसमें पता लग जाता है कितने बच्चे हाजिर हैं। हाजिरी सबकी लग रही है। ठीक है। ठीक है सर। ओके जी, थैंक ठीक। यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।